शुरू हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे होगा। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें कोर्ट की तरफ से आज कही गई। और कल जैसा कि हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जुमे की नमाज भी होनी है, तो उसको लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हम प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कल से इस सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा। रोहित, देखिए, इस बार जो निर्देश दिए गए हैं उसमें बाकायदे जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि इस पूरी कमीशन की कार्रवाई को जिला प्रशासन सुनिश्चित कराए कि वो हो जाए। यानी जो तमाम आपत्तियां आ रही थी, लोग एक पक्ष दावा कर रहा था कि अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा और नहीं घुसने दिया। कमीशन जब दूसरे दिन 7 तारीख को 7 मई को पहुंचा तो उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। ऐसे में जिला प्रशासन इस समय कुछ नहीं किया कि उसके पास कोई आदेश नहीं थे, उसको अपना रोल डिसाइड नहीं था। लेकिन अब उसके रोल को निर्धारित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की इस पूरे मामले में सब तरफ से क्या जिम्मेवारी है, इसमें भी पूरा आदेश दिया गया है। अभी जिलाधिकारी के ऊपर है उनकी जिम्मेवारी किस तरीके से कमीशन को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वहां ले जाए और कमीशन की कार्रवाई करे, और कमीशन में कोई बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल रोहित, और 17 मई को इस मामले में अगली रिपोर्ट देनी होगी। ज्ञानव्यापी पर फैसला जो है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, बहुप्रतीक्षित फैसला आ चुका है। यानी कि अब सर्वे होगा मस्जिद का, और जो हकीकत है जो छुपा कर रखी गई थी, वो हकीकत भी कोशिश होगी कि वो सामने आ जाए। ज्ञानव्यापी मस्जिद का दोबारा से सर्वे होगा 17 मई से, और कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। ये प्रमुख बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बातें। हिंदू पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है। 17 मई को दोबारा से मस्जिद का सर्वे होगा, ये कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकीलों को नियुक्त किया जाएगा, और आगे की रणनीति, इसके साथ ही इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार हो गई है। इससे पहले फैसलों की प्रतियों का गहन अध्ययन शुरू किया गया, ताकि जिस तरीके से अदालत के फैसले हैं उस पर आगे की रणनीति को तय किया जा सके। पूरे मामले में वादी पक्ष की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर मौजूद तहखाने समेत दस्तावेजों में दर्ज अन्य उल्लेखित स्थलों का निरीक्षण करने पर स्पष्ट आदेश देने की अपील की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से। तो वहीं प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से भी तमाम दलीलें दी गई थी। रोहित इस खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रोहित, दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी और फैसला अब सुना दिया गया है। जो तो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहा है, उनका क्या कहना है? क्या वो आगे किसी दूसरे कोर्ट जाएंगे या आगे की उनकी क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर आपकी अगर कोई बातचीत हो सकी हो तो? दूसरा पक्ष जो है, इससे अभी उन्होंने कहा है कि हम इससे कानूनी सलाह लेंगे और उसके अनुसार हम फैसला लेंगे कि इससे क्या करना है। बहरहाल जो आदेश आया है न्यायालय का, उसकी प्रतिलिपि वो निकाल के, उनका कहना है कि इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और इसकी बारीकियों को, अब इसकी कानूनी बारीकियों को समझ के आगे का फैसला करेंगे। जी, यानी कि रोहित, अब सर्वे जब शुरू होगा तो कौन कौन इस सर्वे में होगा जिला प्रशासन के अलावा? देखिए, इसमें अधिवक्ता कमिश्नर तो रहेंगे ही, सब दोनों तरफ के जो वादी और प्रतिवादी हैं वो रहेंगे, और उनकी जो अधिवक्ताओं की जो टीम है, जैसे पिछली बार जो थी लगभग कोई 32 सदस्यीय टीम हो गई थी, यानी इसमें किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं जाएगा। दोनों तरफ के वकील रहेंगे और दोनों तरफ के जो वादी जो हैं वो लोग रहेंगे, सभी पक्ष रहेंगे, ताकि बाद में किसी को, इस मुकदमे से जुड़े किसी को ये कहने का मौका न मिले कि हम वहाँ पे मौके पे नहीं थे। तो कहीं से भी कोई भी खामी छोड़ी नहीं जा रही है। सभी को साथ लेकर चलने, कानूनी रास्ते से, कानूनी माध्यम से सभी को साथ लेके चलने की कोशिश की जा रही है। जी, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात रोहित ये भी रही कि जिला जज ये बात कह चुके थे कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद परिसर में पहुंचूंगा। नहीं, जिला जज नहीं, ये जो सीनियर डिवीजन के वकील जज हैं उनके कोर्ट में फैसला थे। उन्होंने सोमवार को ही कह दिया था कि यदि जरूरत पड़ती है वो खुद चलने को तैयार हैं, वो चल सकते हैं अगर ऐसी परिस्थिति आती है। बहरहाल उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, और खास बात, जैसा कि फैसले के आने से पहले हमने क्लियर किया था, एक सूत्रों के अनुसार जो जानकारियां मिल रही थी कि इस बार जो फैसला आएगा
सिर्फ इतना फैसला नहीं होगा कि सर्वे किया जाए, एक एक चीजों को बिंदुवार क्रमवार कहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, कहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डिफाइन करते हुए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसके भी संदर्भ में आदेश दिए गए हैं। जैसे यदि कमीशन जाता है अंदर, उसको ताला खोलने से यदि कोई रोकता है तब जिला प्रशासन क्या करेगा, ये भी निर्देशित कर दिया गया है। यानी 17 तारीख को रिपोर्ट पेश होनी है तो हर हाल में होनी है। बीच में कितने व्यवधान आए हैं, हर व्यवधान जो संभावित व्यवधान है उनको चिन्हित करते हुए उस पर निर्देशित किया गया कि उस व्यवधान को कैसे समाप्त किया जाए। तो बड़ा क्लियर कट फैसला है, क्योंकि न्यायाधीश ने देखा कि उनके फैसले पे किस तरीके से गलत लॉजिक देके इसको रोका गया, कानून की कार्रवाई को रोका गया। बहरहाल बड़े गहन अध्ययन के साथ इसको तैयार किया गया इस आदेश को। बिल्कुल रोहित, यानी कि ये माना जाए कि कोर्ट ने एक एक कैरेक्टर जो है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, उसका रोल पूरी तरीके से तय कर लिया है। आपकी ये भूमिका होगी, आपको इस हिसाब से अपना काम करना होगा, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे कमिश्नर हो। रोहित जी हाँ, इस बार कोई ये नहीं कह सकता। जैसे पिछली बार एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जब कमिश्नर जो है मस्जिद के अंदर घुस रहे थे तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने बोल दिया कि हमको लिखित आदेश यदि जिला प्रशासन का आएगा तभी हम वहाँ घुसने देंगे। वहाँ के कमांडेंट का कहना था। अब इसके बाद जब मंदिर के कार्यपालक अधिकारी से बात की, उन्होंने कह दिया हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो एक दूसरे पे टाल मटोल ये लोग करते रहे। इस बार ये बहाना नहीं चल पाएगा। जिम्मेवारी जिले का जो मुखिया होता है उसको निर्देशित कर दिया, उसको पहले कमीशन से पहले ही तय कर लेना है कि क्या क्या कैसे सुरक्षा व्यवस्था लगानी है, कैसे सब चीजों को सेट करना है। यानी अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, चाहे पुलिसिंग सिस्टम हो चाहे प्रशासन हो। सभी लोगों के दाव पेच पैतरे जो कह सकते हैं उनको न्यायाधीश ने पहचानते हुए हर चीज का निराकरण इस फैसले में किया है। जी ठीक है रोहित, एक खबर सामने आई थी कि इससे पहले याचिका दायर करने वाली महिलाएं अपना मुकदमा वापस ले रही है। रोहित, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले पर जुड़े हुए, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आइए सुनते हैं।